हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली स्टडी प्रैक्टिस में। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और काफी अच्छे शॉर्ट ट्रिक एंड बेसिक से आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक बैग को 12.5% की छूट पर बेचा जाता है। बैग का अंकित मूल्य 6400 है और अर्जित लाभ 25% है। बैग का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। 12.5% दी है। सबसे पहले 12.5% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि होती है हमारी 1/8। ठीक है, 1/8। अब हम देख सकते हैं, जो 8 है, कोई चीज हमारी 8 की थी और उसे 1 की छूट दी जा रही है। हम फ्रैक्शन वैल्यू ये जान सकते हैं, जो ऊपर होता है वो हमारी छूट होती है। तो 1 रुपए छूट दी जाती है, तो कितनी बेची जा रही है? 7 रुपए की। 8 रुपए की चीज 7 में बेची। लेकिन क्वेश्चन में बोला है अंकित मूल्य कितना है? 6400, यानी कि 8 की वैल्यू हमें दी है 6400। कितना समझ में आया? अब 8 की वैल्यू दी है तो हम 7 की निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 8 से काटेंगे, 8 के वहां 8 64, यानी कि 800। 1 बराबर 800, तो 7 बराबर 7 का इंटू कर देंगे। 7 8 56, 5600। ये हो जाएगा हमारा 7 बराबर। अब हम देख सकते हैं, हमने 5600 की कोई चीज बेची थी और बेचने पर हमें क्या हुआ? 25% का लाभ हुआ। यानी कि हमारी कोई वस्तु थी, एक्स था उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ मिला था, जो क्वेश्चन में बोला है। इक्वल 5600 की वही बेची थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 25 से काटेंगे, सॉरी, 25 चौके 100, 25 बनना 125। ठीक है, अब 5 से इसको काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये हो गया, और 4 गुणा इधर कर देंगे तो x बराबर 0, 4 दूनी 8, 11 चौके 44। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा x। यहाँ क्रय मूल्य माना था हमने, यानी ए ऑप्शन इज राइट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फ्रैक्शन वैल्यू से आपके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सिंप्लीफिकेशन से, p बराबर 6 गुणा 4 भाग 2, 8 गुणा बट्टे 8 गुणा 3 भाग 6, q बराबर 12 भाग 4 माइनस 2 बट्टे 4 भाग 3 गुणा 12 है। तो p अपॉन q का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखें, सबसे पहले हम p को सॉल्व कर लेंगे। p बराबर 6 गुणा 4 भाग दिया है, उसको मैं बट्टे में ले लूंगा, बट्टे 2 अपॉन 6 इंटू 3 भाग 6। ये हो जाएगा। तो 3 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा 4 बार, ऐसे ही 2 से ये कट जाएगा 2 बार। तो 4 नीचे, ऊपर है 6 दूनी 12। 12 को मैं 4 से काटूंगा, 3 बार कटेगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। पी बराबर आ गया 3। क्यू बराबर भी हम निकाल लेंगे, 12 भाग 4 माइनस 2 बट्टे 4 भाग 3 गुणा 12। ये हो जाता है। अब देखें, 3 से काटेंगे 4 बार 12 को, जो मैंने भाग था उसको बट्टे में ले लिया है। 4 से काटेंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गए 1 बट्टे 4 चौक 16। ये क्यू की वैल्यू आ जाती है। अब हम पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो पी की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 1/16 का होल स्क्वायर। अब जो 16 है वो ऊपर पहुंच जाएंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू 16 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 48 का स्क्वायर। अब 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसकी मैं आपको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। हमें जब 50 के आसपास का स्क्वायर निकालना होता है, तो हमें एक चीज याद रखनी होती है। 25 को हम याद रख के चलेंगे और 25 बेस मान के चलेंगे। अब हम देखेंगे ये 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 25 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 23। ठीक है, और कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 0,4, तो 0,4 यहाँ लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा 48 का स्क्वायर, यानी राइट आंसर 2304, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। आप ट्रिक से करेंगे तो आसानी से आपको हो जाएगा। 48 का स्क्वायर आप याद करना पड़ेगा, या फिर आपको 48 इंटू 48 करना पड़ेगा उसके लिए, जिससे आपका टाइम खराब होगा। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आपको ट्रिक्स अपनानी होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। परम अकेले एक काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है और चरण अकेले उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते तो एक दिन में उस कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते? तो देखिए, परम यानी पी मानता हूं, ये 24 घंटे में काम को पूरा करता है, और चरण यानी सी 30 घंटे में करता है। ठीक है, इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे।
ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने की आपको ट्रिक बता देता हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 6, तो 6 ले लेते हैं। यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 5, 4 यहाँ पर 5, दोनों अलग अलग हैं तो इनको भी लिख लेंगे। इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखें 24 का भाग इसमें देंगे तो कितना कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 4 6 चौक 24 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5, तो 5 यहाँ पे बचेगा। 30 को 30 से काटेंगे तो 6 और 5 30, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 4, 4 बचेगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 30 से पूरा काटेंगे 4 बार, 24 से काटेंगे ये 5 बार, तो पी की क्षमता होगी 5 और सी की मतलब परम की क्षमता होगी 5 और चरण की क्षमता होगी 4। ठीक है, अब बोला है वे यदि वे एक साथ दोनों एक दिन काम करते हैं, एक दिन काम करा देते हैं, एक दिन की क्षमता है ना, ये कितनी होगी, 9। एक दिन एक साथ काम करते तो 9 काम कर लेते, लेकिन पूछा है सवाल में कितना भाग पूरा कर लेंगे पूरे काम का, तो 9 काम करेंगे पूरे भाग का, यानी 6 × 4 × 5, यही तो हमारा टोटल काम है। ये जो हम एलसीएम लेते हैं ये हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क आपको ये याद रखना है। तो देखें हमें सिंपल ही ये गुणा नहीं करना है, क्योंकि गुणा करेंगे फिर काटना है, इससे अच्छा हम पहले से गुणा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 से 9, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 चौक 40, यानी 3/40 इज राइट आंसर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है तो उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज की दर अपरिवर्तित रहती है, यानी कि ब्याज की दर वही रहती है, तो जब वही रहती है तो सीधे सीधा हम कर सकते हैं। 2 वर्ष में जो हमें ब्याज मिली थी वो 1200 थी, तो 1 वर्ष में मिलेगी वो होगी 600, तो 5 वर्ष का भी आसानी से निकाल सकते हैं। 5 का इंटू कर देंगे, 600 × 5 यानी कि 5 के 30, यानी कि 3000 रुपए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। काफी सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन से। तो देखें दिया है 3/7 का यानी गुणा 5/11 प्लस 8/7 भाग दिया है। भाग को हम गुणा में चेंज करने के लिए दोनों को हम उल्टा कर लेंगे, 21/24 लिख लेंगे, माइनस 11/56 गुणा 18/33, ये हो जाता है। अब देखिए इधर हमारा कुछ कट नहीं रहा है, तो ये जैसा का तैसा लिख लेंगे, 5 × 7 × 3 7 × 11 प्लस ये काटेंगे, 8 से काटेंगे 3 बार, 7 से काटेंगे 21 3 बार, और 3 से ये 3, यानी पूरा कट जाएगा, यानी 1 बचेगा, माइनस 11 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 6 बार, और इसको भी हम 2 से काट लेंगे 3 बार, और 2 से काट लेंगे 28 बार, यानी आएगा 3/28। अब आप देख सकते हैं कैलकुलेशन को सिंपल कैसे बनाया जाए, तो देखें ये करेंगे 3 × 5 बट्टे 7 × 11 माइनस 3/28 प्लस 1, इतना कर लिया। अब आपको मैं बता दूं इन दोनों में 3/7 इसमें भी है, 3/7 इसमें भी, 28 में 7 होता है, तो हम क्या करेंगे 3/7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 5/11 माइनस 1/4, 4 7 28 होता है, प्लस 1। ठीक है, इतना आया समझ में। अब क्या करेंगे, आसानी से इसका एलसीएम ले लेंगे, 3/7 11 और 4 का एलसीएम होता है 44, 11 से काटा 44 4 बार, और 4 का गुणा 5 में, 5 चौक 20, माइनस 4 से काटा 11 का 11 बार, और 11 एकम 11 प्लस 1। ठीक है, 3/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 9/44 प्लस 1, और ये अब गुणा कर लेंगे, 9 27 बट्टे 7 चौक 28 की 2 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 प्लस 1। अब सिंपली एलसीएम 308, वैसे तो हम 308 देखते ही सीधा सीधा आंसर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन एक ही दिया है हमारा, ए देख सकते हैं आप, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 308 एलसीएम लिया, 308 प्लस 27 हो जाएगा 335, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है x और y का औसत 10x है, y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें x और y का औसत कितना है 10x। आपको बता दूं औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, यानी 2 पद हैं तो 2,
बराबर औसत 10x। पदों का योग यानी x प्लस वाई का दोनों का योग बट्टे पदों की संख्या यानी 2 पद है बट्टे 2 बराबर 10x। x बराबर x प्लस वाई बराबर 10 दूरी 20x, y बराबर हो जाएगा 19x। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 5000 की धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक एंड बेसिक से बताऊंगा। तो देखिए हमें रेट दी है 5%। जब 2 वर्ष की बात होती है यानी टी दिया है 2 वर्ष और पी दिया है 5000, तो हमें चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए काफी शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो देखिए 2 वर्ष का हमें याद होना चाहिए, स्लाइडिंग मेथड बताऊंगा आपको। ये आपको 3 लाइन करनी है। जो पहली लाइन ये है वो पहले वर्ष का ब्याज होता है, ये दूसरी लाइन होती है ये दूसरे वर्ष का होता है, ठीक है। और आपको इसके बारे में पहले समझा देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था इस ट्रिक के बारे में। जो पहली जो 2 लाइन होती है ये वाली, ये तो होती है आपकी SI यानी कि साधारण ब्याज, और ये तीनों लाइन होती है यानी ये पूरा का पूरा ये तीनों लाइन वो होती है आपकी CI चक्रवृद्धि ब्याज। और जो आपकी जो एक लाइन होती है नीचे वाली ये वाली, ये होती है आपकी CI माइनस SI, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको ट्रिक अगर समझ में आ गई तो आप 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कैसे भी घुमा के पूछ ले आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में दिया है 5000 का, पहले हम 5% निकालेंगे पहले वर्ष का। 2 जीरो कट गया, ये 25 यानी 250। तो पहले वर्ष का आया 250। 2 वर्ष ब्याज पे ब्याज लगती है तो 250 हम भर दिए। अब 250 फिर ब्याज लगेगी 5% की चक्रवृद्धि ब्याज यही होती है ना। तो 0 से 0 कट गया, ये 25 बनना 125 यानी कि 12.5, ये आ गया 12.5। ये हम यहाँ पे भर देंगे 12.5। अब आप देख सकते हैं मैंने बताया था ये होगी हमारी 500, 250 500 होगी हमारी साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी 250 500 512.5 हो जाएगी हमारी CI चक्रवृद्धि ब्याज टोटल सबका। और जो हमारी जो बीच वाली लाइन है 12.5 वो हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम आसानी से यहीं पे देख के आंसर लगा सकते हैं, और हमसे कुछ भी पूछ ले, साधारण ब्याज पूछ ले, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, या इन दोनों में अंतर पूछ ले, हम आसानी से बता सकते हैं। साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी 500, तो इन दोनों में अंतर भी 12.5 का हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगी ट्रिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राहुल ने 56,500 में 120 टेबल खरीदी। यदि उन टेबलों में से 70 का औसत 450 है तो शेष 50 का औसत मूल्य क्या होगा। तो देखो दिया है 70 इंटू 450 यानी टेबलों की संख्या 70 इंटू 450 औसत, यानी संख्या इंटू औसत बराबर होता है योग। तो योग निकाल लेंगे हम मूल्य का, कितना हो जाएगा टोटल 0 0 7 पन्ना 35 कैरी 3 7 28 3 31। ये हमारे 70 टोटल मूल्य आ जाएगा 70 टेबलों का, ठीक है। और शेष 50 है उनका भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल जो 120 का मूल्य था वो दिया था 56,500। ये है 120 टेबलों का मूल्य और ये है 70 का, ठीक है। अब 120 में 70 घटा देंगे, 70 का मूल्य तो कितना बचेगा 0 0 6 में से गया 5 25,000। 25,000 मूल्य बचा, वो किसका होगा 50 टेबलों का मूल्य होगा। 70 का 31,500, 120 का 56,500, तो 50 का 25,000, ठीक है। अब ये तो मूल्य आ गया 50 टेबलों का। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 50 का भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा 25 यानी कि 500। 500 इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कर यानी कि टैक्स से पहले एक सोफे का मूल्य 24,000 है। यदि इस पर लागू बिक्री कर 1200 है तो बिक्री कर का प्रतिशत कितना होगा। तो हमें देखो कर लगा है, हम पे ब्याज लगी है वो 1200 लगी है, कितने पर 2400 पर। 1200 हमने कर भरा कितने रुपयों पर 2400 रुपये, ठीक है 24,000 पर, ठीक है, इंटू 100 इतना करना है, हमारा आंसर आ जाएगा।
ये 3 जीरो कट जाएंगे, 2 और 1 3, 12 से काटेंगे 2 बार और ऊपर 10 बचता है, 10 को काटेंगे 5 बार, तो 5% इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट। बस हमें ये देखना था जो हमें हमारा मूल है 24,000, उस पर कितनी ब्याज भरी 1200, तो 1200 ब्याज भरी 24,000 पर इंटू 100% के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिका से है क्वेश्चन नंबर 10। तालिका विभिन्न विद्यालयों के उन छात्रों की संख्या दर्शाती है जो अपना पसंदीदा खेल चुनेंगे। तो तालिका ये दी है, क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिकन फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुनने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या किस विद्यालय में है? हमें बतानी है ये अमेरिकन जो फुटबॉलर हैं वो किस विद्यालय में सबसे ज्यादा है। तो देखो 57, 29, 46, 59, सबसे ज्यादा कहाँ है 59। ये कौन सा विद्यालय है? विद्यालय डी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि डी विद्यालय में सबसे ज्यादा अमेरिकन फुटबॉलर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 512, 620, 428, 580 का औसत बताना है। तो औसत के लिए क्या होता है? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो देखो पदों का योग कर लेंगे, 512, 620, 428, 580। तो 8 2 10 की 0 हासिल 1, 1 और 2 3 और 2 5, 5 8 13 और 1 14 हासिल 1, 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 5 20 और 1 21। ये हो गई टोटल संख्या। बट्टे पद कितने हैं? 1 2 3 4 बट्टे 4, भाग दे देंगे। 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। ये हो गया भाग, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और अच्छे से समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन 12 दिया है, एक व्यक्ति द्वारा 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय की जा सकती है? तो देखिए कोई दूरी है, ये दूरी है कितनी है? 300 मीटर, और जो हमारी चाल है वो क्या दी है? 27 किलोमीटर पर हावर। अब ये किलोमीटर पर हावर में दी है और दूरी दी है हमारी मीटर में, तो इसको भी मीटर में बना लेंगे। तो मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं? 5/18 का भाग देते हैं मीटर में। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। आपको अच्छे से बता दूं याद रखने के लिए, किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं? 5/18 का भाग देते हैं, और मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 का भाग देते हैं। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखें किलोमीटर बड़ा होता है लेकिन जा कहाँ रहे हैं? छोटी संख्या में, मीटर में। मीटर छोटा होता है, तो जब छोटे में जाएंगे तो ऊपर छोटा रखेंगे। 5/18 तो हमें याद रखना ही है, 18 5 5 18 ये याद रखना है, तो छोटा ऊपर हो गया। अब मीटर से किलोमीटर में जाना है यानी बड़े में, तो 18 ऊपर ले लिया बड़ा। इतना आपको याद रखेंगे। थोड़ा याद रखने के लिए कुछ तरीके अपनानी होती हैं। तो देखें ये हो गया। अब इसको काटेंगे 9 से, 9 दूनी 18, सॉरी 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो हो गया 15/2 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें चलना कितना है? 300 मीटर। तो हम क्या करेंगे? 300 मीटर चलना है लेकिन 2 सेकंड में 15 मीटर चल रहा है, यही तो मीटर पर सेकंड। तो चलना कितना है? 300। तो 300 के लिए क्या करूंगा मैं? 2 का गुणा 20 का गुणा करूंगा। 20 × 15 300 होते हैं, तो इधर भी 20 का गुणा कर दूंगा। तो कितना हो गया? 40 सेकंड में 300 मीटर चल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, 40 सेकंड इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। आयत से क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। तो देखिए आयत बनाएंगे। सबसे पहले आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, जो इसकी चौड़ाई है x, लंबाई 5 गुनी है इससे, उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, ठीक है। हमारी लंबाई ज्यादा हो सकती है, चौड़ाई कम होती है, ठीक है, रेक्टेंगल में। तो ये हो गया। आगे दिया है इसकी चौड़ाई 10, चौड़ाई क्वेश्चन में दी है, यानी x की वैल्यू हमें 10 दी है, 10 ये हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 50 इंटू चौड़ाई कितनी है? 10, तो कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक खाली टंकी को नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है, उसी भरी टंकी को नल बी
अकेले 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन्हें ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है तो टैंक पहली बार कितने समय में भरेगा। काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। तो देखें, ए भरता है 6 घंटे में और बी 8 घंटे में खाली करता है। इसको प्लस कर लेता हूं, इसको माइनस कर लेता हूं। ये भर रहा है तो प्लस, खाली कर रहा है तो माइनस। ठीक है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। कितना आएगा? 24 एलसीएम आएगा। 8 6 चौके 24, 8 या 24, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, 4 भरता है 3 खाली करता है ये। ठीक है, अब देखें, बोला है वैकल्पिक रूप से, यानी कि वैकल्पिक रूप क्या होता है? पहले ए भरेगा फिर बी खाली करेगा, यानी कि पहला घंटा, दूसरा घंटा इधर, तीसरा घंटा इधर, चौथा घंटा इधर, पांचवा घंटा इधर, छठवां घंटा इधर। ठीक है, इतना आपको देखना है। अब आप देख सकते हैं ए है, इसको कौन सा मिल रहा है? विषम। ये तो विषम पर है और बी है सम पर, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो पहला घंटा चलाया हमने, कितना भरा? 4। फिर एक और घंटा, अगले घंटा आया बी, उसने खाली किया 3। तो 2 घंटे में क्या हुआ? एक ही भर पाया, ओनली एक। लेकिन भरना कितना है? 24। तो 24 के लिए क्या करेंगे? सीधा 24 नहीं करेंगे, पहले ये 4 दिया है उसको माइनस करके, यानी 20। 20 तक जाने के लिए क्या करेंगे? 20 भरने के लिए 20 का गुणा कर दूंगा मैं इधर, 20 का गुणा कर दूंगा इधर, यानी कि 20 घंटे में, सॉरी 40 घंटे में 20 भर जाएगी टंकी। अब आप देख सकते हैं 40 के बाद किसका नंबर आएगा? 41। तो हमें नंबर में थोड़ी कंफ्यूजन हुई, इसीलिए मैंने ये लिखा। सम है 40, 41 अगला नंबर आएगा विषम, यानी कि ए का नंबर आएगा जो कि भरता है 4। 41 का नंबर आएगा तो 4 भरेगा, वो 20 भर चुकी है, 4 ही खाली रह गई, ये पूरी तो पूरा भर जाएगा 24 कितने में? 41 घंटे में। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझाता हूं। यहाँ तक 20 दूरी 40, यहाँ पर 44 घंटों में 20 भर गई थी हमारी, लेकिन 4 खाली रह गई है। अब बारी किसकी है? ए की। तो ए की बारी आएगी और ए भरता है 4, तो 4 भरे ए ने, तो 41 घंटे में पूरी टंकी हमारी भर गई 24 पूरी। तो यानी डी ऑप्शन इज राइट, 41 घंटे में वो पूरी टंकी पहली बार में भर जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, 2 मित्रों के वेतनों का अनुपात 3:4 है। यदि उनके वेतन का अंतर 3000 है तो उनके वेतनों का योग क्या होगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखें, 3 और 4 रेशियो दिया है और बोला है यदि उनके वेतन का अंतर, अंतर कितना है आप देख सकते हैं, 1 का अंतर है और 1 बराबर ही दिया है 3000। ठीक है, और पूछा क्या है? इन दोनों का योग पूछा है, तो योग कितना है? 7। तो 7 बराबर पूछा है, सिंपली 7 का गुणा कर दूंगा मैं, 7 से 21,000। उम्मीद है समझ में आया होगा। काफी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हैं 3 और 4 का रेशियो दिया था, यानी कि 3 ए का भाग बी का भाग, 4 2 मित्र ऐसे मान लेते हैं। तो इन दोनों का जो अंतर है वो 1 है और 1 बराबर 3000 रुपए दिए हैं। तो हम 7 बराबर इनका टोटल 3 और 4, 7 बराबर 21,000 निकाल सकते हैं आसानी से। ये ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट किसी विभिन्न वर्ष में 8 विभिन्न ब्रांडों द्वारा बेची गई कारों की संख्या के आंकड़ों निरूपित करता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, यदि दिए गए वर्ष के दौरान इन 8 ब्रांडों बेची गई कारों की कुल संख्या 2800 है। ठीक है, तो B2 देखेंगे किधर है, B2 ये 15%, B2 और B6 द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अंतर बताना है, यानी B2 15% और B6 है हमारा 8%। तो कितना अंतर है? 7%। तो हमें 7% निकालना है, तो 2800 का 7% निकाल लेंगे, 2800 ही तो है कुल, तो कुल का 7% निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 8 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद है समझ में आया होगा। दोनों का अंतर पूछा था, परसेंट का अंतर निकालेंगे 7% और 7% निकाल देंगे कुल संख्या का 2800। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक बंद बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे बंद बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन आपको पता है कैसा होता है, बना देता हूं। ये आपका बेलन है,
ठीक है। तो बेलन का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1386। तो पाई क्या होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1386। 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छिंग 66, 2 से काटेंगे 63 बार। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 21, 7 42 और 2 44। तो आर बराबर आ जाएगा हमारा 21। तो हमारी आर यहाँ से निकल आई, समझ में आया होगा उम्मीद है यहाँ तक। आर हमारी आ चुकी है, एच हमारा हमें गिवन है 24। तो हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आसानी से निकाल सकते हैं। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, ठीक है। तो सिंपली हम वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7, 20 दिया हाइट, 21 कोष्टक में एच प्लस आर यानी कि 21 और 20 41 हो जाएगा, 21 + 20, ठीक है। अब देखें 7 से काट लेंगे जी 3 बार, ये हो जाएगा 44, 44 दिया होता है आपका 132 और ये हो जाएगा 41, ठीक है। अब देखें हमें इसका गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते क्योंकि सब में सेम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके 40 में गुणा कर लेंगे, एक कम, तो 40 में करते हैं, 4 जीरो ले लेंगे, 4 4 दूनी 8, 13 चौक 52, 40 में हो गया। अब हमने एक कम किया था यानी 132 कम है, तो 132 में ऐड कर लेंगे। तो 2 8 3 11 हासिल 1 2 3 4 5 54 12 यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको खुद सोचना है हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है जिससे हम सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन बना सके। अगर आप पूरा 41 का गुणा इसमें करोगे तो थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 40 का गुणा किया, इसमें एक बार कम किया यानी 132 कम रह गया, उसको मैंने बाद में ऐड कर दिया, तो हमारा राइट आंसर आ गया 54 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसीलिए आप अच्छे से समझें और पूरी वीडियो अच्छे से लास्ट तक देखें। तो क्वेश्चन 18 दिया है, दो ट्रेनें 70 किलोमीटर और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। उनकी लंबाइयां क्रम से 210 और 255 मीटर हैं। वे एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी। तो देखें मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, ट्रेन की मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये आ रही 70 से, ये आ रही 85 से। जब आमने सामने से ट्रेन आती है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 70 85 155 किलोमीटर पर हावर, ये तो होगी स्पीड। और आप देख सकते हैं जो हमें जो ट्रेनों की लंबाई दी है, जब ये दोनों आमने सामने से आ रही हैं तो एक दूसरे लंबाई को पार करेंगी यानी दोनों लंबाई जुड़ जाएंगी, यानी 110 + 255 बराबर 5 6 4 465 मीटर की दूरी हो जाएगी। अब देखते हैं, चाल दी है हमारी किलोमीटर में और दूरी दी है मीटर में, और आंसर भी सेकंड में निकालना है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो 155 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था 155 को 5/18 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा कटेगा नहीं, ये हो गया हमारी चाल, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी है 465 बट्टे 155 इंटू 5 और 18 ऊपर पहुंच जाएंगे ये। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 निम 45, 5 तिया 15 93, ठीक है। अब 31 से कटेगा 93 3 बार और 31 से कटेगा 5 बार 155, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया। अब ये क्या करेंगे, 18 तिया 54 बट्टे 5 इसका भाग दे देंगे, तो आएगा 10.8 सेकेंड। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्या करना था, जब आमने सामने से ट्रेन आती है तो चाल जुड़ जाती है, चाल दी थी किलोमीटर पर हावर में, और ट्रेन की लंबाई भी आपस में जुड़ जाती है, उसी को पार करती है जब एक दूसरे को पार करना होता है। तो आपको ये बात अच्छे से समझनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी 19 क्वेश्चन। रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज
का क्रय मूल्य 1600 था। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा। रवि ने मेज को किस मूल्य पर बेचा? तो देखें 1600 क्रय मूल्य था और 10% हानि पर बेचेगा, यानी 90/100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 16 निम्न 144 और 1 जीरो, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बार चार्ट से है आपका। एक छात्र द्वारा एक परीक्षा में 7 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक 100 में से दर्शाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है S1 और S6 में कुल प्राप्त, ठीक है। S1 कहाँ है? ये 96 प्लस S6 में कितने हैं? S6 में 59, ये तो हो गए कुल प्राप्त। S4 में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के लगभग कितना परसेंट है? तो S4 में कितने हैं देखते हैं, 71। तो इसका परसेंट पूछा है तो बट्टे में 71 इंटू 100, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखें ये हो जाएगा ऊपर 95,155 बट्टे 71। तो 71 का पाड़ा पढ़ेंगे हम, 71 दूनी 142, बचा कितना 13, तो 13 हो जाएगा। 71 एकम 71, बचा कितना 59, तो 59 पे 1 जीरो, ठीक है। अब 71 अट्ठे करेंगे, 71 अट्ठे हो जाएंगे आपके 568, यानी कि 22 बचेगा, यानी 218 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप पूरा भाग देख सकते हैं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी 218.31% इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दिया है P/3 बराबर Q/5 बराबर R/2। तो P + 2Q + 3R रेशियो P + Q + R का मान ज्ञात करें। तो आपको एक बात बता दूं, जब ऐसे हमारे इक्वेशन दी होती है P/Q/R/, तो हमें जो एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो सेम यही होती है, यानी P बराबर 3 हो जाता है, Q बराबर 5 और R बराबर 2, ये हमारी वैल्यू हो जाती है। और वैल्यू हमें जब दी है तो हम इसमें रख देंगे। तो P की वैल्यू कितनी है 3 प्लस Q की कितनी है 5, तो 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस R की कितनी है 2, 2 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 2 या 6, पुस्तक बंद। रेशियो P कितना है 3 5 2, ठीक है। अब इन्हें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 19 रेशियो 10, राइट आंसर इज ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। हानि प्रतिशत बताएं। तो देखें सबसे पहले मैं हानि मानता हूं, इस क्वेश्चन में हानि जो है वो 100 रुपए की थी, ठीक है। अब बोला है हानि का 3 गुना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 300। अब विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है हमारा क्रय मूल्य, कितना हो जाएगा 400। इन दोनों को ऐड करेंगे, हानि प्लस विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 400। अब देखते हैं क्रय मूल्य था हमारा 400 और उस पर हानि कितनी हुई थी 100 रुपए की इंटू 100, तो हानि परसेंट आ जाएगा हमारा, ये 2 जीरो से 2 जीरो 4 से काटेंगे 25%, यानी कि 25% इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया वो क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 21 20 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखें जो हमें दिया है 20 21 29, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम यानी ट्रिपलेट है। जब ट्रिपलेट बनता है तो हमारा समकोण त्रिभुज बनता है, आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो ये हो गई 20, ये 21 और ये 29, ठीक है। अब क्या है, जब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 हाइट इंटू बेस, ये होता है। तो 1/2 हाइट कितनी है 20, ये हो जाता है, बेस है 21, तो 2 से काटेंगे 10 बार तो हो जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यदि x का 35%, इसे सीधा करेंगे डायरेक्टली, 35% बराबर
700 का यानी गुणा 42.5%। तो x का मान बताना है तो हमें बस सॉल्व करना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो आएगा एक और, तो ये जीरो इससे कट जाएगा। ठीक है, ये जो 7 है इससे कटेगा 5 बार, 5 से ये कट जाएंगे हमारे 1 उठ 40 पचम 25। ठीक है, 85 बार। तो x बराबर ये जो जीरो है ये इधर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 850। 850 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो एमटीएस की प्रीवियस ईयर की आप तक समय से पहुंच सके। तो लास्ट क्वेश्चन दिया है, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। काफी अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए 200 और 400 के बीच में पूछी है, यानी कि 200 के बाद क्या आता है 201 और 400 से पहले 399, इतना आपको पता होना चाहिए। अब 6 और 5 की बात हो रही है, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों का एलसीएम 30 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा, 18, 6 बार, 6 से ज्यादा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसको भी करेंगे, ये होगा 3 निम 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 बार। ठीक है, 13 से आगे नहीं जाएगा। अब हम देख सकते हैं 6 यहां पर आए, 13 यहां पर आए, इन दोनों का जो अंतर होता है वही हमारी संख्या होती है 7। 13 में से 6 के 7, यानी कि 7 ऑप्शन इज राइट। आपको ये शॉर्ट ट्रिक काफी अच्छी और यूजफुल रहेगी। आप अगर बेसिक से करेंगे तो काफी लंबा हो जाता है और क्वेश्चन भूल भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।